गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़े थे। उसमें हमने देखा था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को वहां पे रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है। उस फोर्स की जो वैल्यू कल निकल के आई थी बाय डेरिवेशन, वो क्या निकल के आई थी? फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। जहाँ पे जो L है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर था एंड I क्या था? जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर से वो I था। B वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, जो हमने जिस मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टर को रखा है वो वाला मैग्नेटिक। फिर क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करके अपने पास जो फोर्स आया था किसी कंडक्टर के ऊपर या वायर के ऊपर, वो आ गया था ILB sin थीटा। अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। ठीक है, अपने पास दो पैरेलल वायर्स हैं, उनके बिटवीन जो फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, दो करंट कंडक्टिंग वायर है, उनके बिटवीन फोर्स कितना लगता है वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था अपने पास टू टाइप्स ऑफ चार्ज है वहां पे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर अपने पास सेम चार्ज है, लाइक चार्ज आर रिपेल्स टू ईच अदर, अगर अपने पास सेम चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर अपने पास अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी फोर्स की, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की। इसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स में जब दो पैरेलल करंट कंडक्टिंग वायर की बात की जाए, जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की बात की जाए, तो अपने पास मान लो ये दो पैरेलल वायर्स हैं, इनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट के यहाँ पे दो डायरेक्शंस हो सकती है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो अगर करंट अपने पास दोनों वायर्स में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों वायर्स के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे होगा रिपल्सन, सॉरी हाँ नहीं, अट्रैक्शन। ठीक है, अगर दोनों वायर के अंदर से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दोनों वायर का होगा यहाँ पे अट्रैक्शन। ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों वायर्स का होता है अट्रैक्शन, समझ गए? उससे उल्टा अगर सेम डायरेक्शन में करंट है दोनों वायर्स में, दैट मींस दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन में अपोजिट कर दूं, यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए कि अपने पास दो वायर है, फर्स्ट वायर में जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड द सेकंड वायर में करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस केस में जब दोनों डायरेक्शन ही एक दूसरे के अपोजिट है, इन दैट केस जो दोनों वायर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे रिपल्सन होगा। ठीक है, चार्ज के केस में तो अगर सेम चार्ज होते तो वो रिपेल करते, अपोजिट होते तो अट्रैक्ट करते, लेकिन करंट वाले केस में अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो वो अट्रैक्शन होता है दोनों वायर्स के बीच में, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये वाली बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो अगर अपने पास दो पैरेलल वायर्स हैं रखे गए हैं, वहां पे इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो दोनों वायर्स के बिटवीन जो अपना फोर्स होगा वो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली अपन इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग यहाँ पे करेंगे। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं अपने पास दो वायर्स हैं, एक वायर ये है, दोनों पैरेलल वायर हैं। फर्स्ट वायर ये ले लिया एंड द सेकंड वायर अपने पास ये है। ठीक है, दोनों के अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, अपन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से भी आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है। ये फर्स्ट वायर है, सेकंड वायर। ठीक है, इसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लेते हैं। दोनों में अलग अलग डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो D है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो D है।
तो अपन क्या मानेंगे, लेट अस सपोज दैट देयर आर टू वायर्स हैविंग करंट I1 I2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स आर d डिस्टेंस है इन दोनों वायर्स। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस वायर के चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इन द सेम वे सेकंड जो वायर है उसके चारों ओर भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के चारों ओर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मतलब दोनों वायर की अपनी अपनी अलग अलग यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपनी इसकी अलग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी अलग मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं फर्स्ट वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है वो B1 है, ठीक है, सेकंड वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है वो B2 है, ठीक है। अब फर्स्ट वायर की तरफ देखो, ये जो फर्स्ट वायर है ये B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और I1 करंट है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाओ तुम, ठीक है, इस फर्स्ट वायर के अंदर से I1 करंट फ्लो कर रहा है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सेकंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक भी पहुंचेगी, वो तो फील्ड है वो प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ तक भी, इस पॉइंट तक तो पहुंचेगी। तो आपको ये नहीं लग रहा कि फर्स्ट जो वायर है वो सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, फर्स्ट जो वायर है वो सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और सेकंड का जो वायर है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाता है, मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाता है, क्योंकि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, दैट इज I L B sin थीटा, I इंटू एल क्रॉस बी, कल के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो फर्स्ट वायर की तरफ हम देखेंगे तो फर्स्ट वायर सेकंड वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सेकंड वाला जो वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट वाला वायर रखा गया है। तो सेकंड वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट वाले पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इन द सेम वे सेकंड वायर के ऊपर फर्स्ट वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स लग रहे हैं, उसी फोर्सेज को यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बोला जाएगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स की वजह से ये दोनों वायर क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन होगा इनका, समझ गए। तो उस फोर्स की वैल्यू ही अपने को कैलकुलेट करनी है, इतना सा टॉपिक है, ठीक है। तो अपने डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, लैंग्वेज आप लिख ही लोगे, ठीक है। कैसे ऐसे अपन ने दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर लिए हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, I1 I2 करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो वायर है वो सेकंड वाले मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा गया है, दैट्स वाई इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उस मैग्नेटिक फोर्स को अपन क्या नाम दे देंगे, F1 नाम दे देंगे। फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको F1 बोल देंगे, सेकंड वायर का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो F2 बोल देंगे, ठीक है। फर्स्टली अगर अपन स्टार्ट करें इस डेरिवेशन की तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि जो फर्स्ट वाला वायर है उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना कैलकुलेट किया था, म्यू नॉट I 2 अपॉन 2 पाई r, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दैट वायर, मतलब जिस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और उस वायर की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो ये जो पॉइंट है वो d डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, वेयर d द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, ठीक है। या जिस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस इस वायर से कितनी है वो d है यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। अगर अपन B1 और B2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहिए, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2 ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। तो B1 B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर इज ड्यू टू फर्स्ट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको मैं B1 बोलूंगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। इन द सेम वे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सेकंड वायर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम B2 ले लेंगे, दैट इज म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, वेयर डी द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, ये भी मेंशन कर देना, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। पहले फर्स्ट वायर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड वायर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। Magnetic force on the first wire due to the second wire, due to the magnetic field of the second wire, magnetic field of second wire, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स का अपने को फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू एल क्रॉस बी, या फिर आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। समझ गए? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो करंट I1 आएगा या I2 आएगा? यहाँ पे I1 आ जाएगा, ठीक है। L यहाँ पे कोई भी लेंथ एलिमेंट लिए हैं हम, जब वायर की लेंथ लिए, पूरे वायर की लेंथ को L बोला गया है यहाँ पे L। B की वैल्यू B1 होगी या B2 होगी? B1 क्यों होगी? B2 होगी, क्योंकि सेकंड वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। B वहां पे क्या है? जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है वो है वहां पे B, तो यहाँ पे B2 के कारण फोर्स लग रहा है, दैट्स वाई ये क्या है? B2। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? साइन 90 है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, दैट्स वाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो F1 क्या आ गया? I1 L B2। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं तो डेल F1 क्या हो जाएगा? I1 डेल L B2, ठीक है। DL यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस वायर की स्मॉल लेंथ, छोटी लेंथ, ठीक है। कोई भी छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने वायर का, वो डेल L हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन ले लेंगे थर्ड। इसी प्रकार से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, तो उसको मैं बोल देती हूँ अपना F2 है। F2 किसके इक्वल हो जाएगा? I2L B1, क्योंकि अब की बार अपन क्या कर रहे हैं? किसके मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं? फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं।
फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। क्लियर है? इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव कर दे, I2 डेल एल V1, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अपनी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ अपने कॉम्पिटेंट हो गई। यहाँ पे V2 और V1 का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। The value of V1 and V2। V1 एंड V2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो अपनी इक्वेशंस कैसी बन जाएंगी, F2 किसके इक्वल सॉरी डेल F1 किसके इक्वल आ जाएगा, डेल F1 इज इक्वल्स टू I1 डेल L। V2 का क्या वैल्यू है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। अगर हम डेल एल को उधर लेके चले जाएं तो डेल F1 अपॉन डेल एल, यस मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाला है ना B2 की वैल्यू रख रहे हैं। इस वाली इक्वेशन में B2 की वैल्यू रखी है। B2 की जो वैल्यू अपन कैलकुलेट करके आए थे ये वाले, डेल एल को उधर ले गए, फोर्स पर यूनिट लेंथ बन गए ये। ठीक है, उसका वैल्यू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ। इन द सेम वे डेल F2 क्या आ जाएगा, डेल F2 क्या आ जाएगा, I2 डेल एल, इसमें B1 का वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई। अपना डेल F2 अपॉन डेल एल क्या आ गया यहाँ से, म्यू नॉट I1 2 पाई। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट वायर के लिए ये वाला आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ सेकंड वायर के लिए ये वाला आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, म्यू वन I1 अपॉन I2 2 पाई डी इसी में आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इसी के अंदर आ रहा है। फोर्स सेम ही लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ वो टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स के बिटवीन सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम ही लगता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शंस वहां पे अपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हमने इतना ही पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हमने कैलकुलेट किया है जो कि सेम आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक रेक्टेंगुलर कोयल के ऊपर टॉर्क कितना एक्सर्ट होता है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।